कनाडा जाने का सपना देखने वाले हजारों इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। एक तरफ कनाडा गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन फ्रॉड के खिलाफ हिस्टोरिक एक्शन लिया है, तो दूसरी तरफ नए पीआर रूल्स ने पंजाबी स्टूडेंट्स और वर्कर्स की टेंशन भी बढ़ा दी है। कनाडा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अगर कोई लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट किसी स्टूडेंट या वर्कर के साथ पीआर, वर्क परमिट या स्टूडेंट वीजा के नाम पर फ्रॉड करता है तो विक्टिम को गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन मिल सकेगा। ये नया रूल 15 जुलाई 2026 से ऑफिशियली लागू होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इमिग्रेशन फ्रॉड में इन्वॉल्व एजेंट्स और कंसल्टेंट्स पर भी अब लगभग 9 करोड़ तक का हैवी फाइन और जेल की सजा भी हो सकती है। दरअसल पिछले कुछ सालों में कनाडा इमिग्रेशन स्कैम्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे। 2024-25 की रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी ICRR ने करीब 10,000 फेक एडमिशन लेटर्स पकड़े थे। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इनमें से लगभग 80% केसेस पंजाब और गुजरात से जुड़े हुए थे। काफी स्टूडेंट्स और फैमिलीज ने कनाडा भेजने के नाम पर लाखों रुपए खर्च लिए, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि डॉक्यूमेंट्स फेक थे या कॉलेजेस जेन्युइन नहीं थे। तो इसी को देखते हुए कनाडा गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के लिए स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू कर दिया है। अब हर इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास वैलिड गवर्नमेंट लाइसेंस होना जरूरी होगा और अप्रैल 2027 से कनाडा गवर्नमेंट एक ऑनलाइन पब्लिक लिस्ट भी लॉन्च करेगी, जहां स्टूडेंट्स किसी भी कंसल्टेंट या लाइसेंस स्टेटस, कंप्लेंट हिस्ट्री और डिसिप्लिनरी एक्शन चेक कर सकेगी। यानी अब फेक एजेंट्स और फ्रॉड कंसल्टेंट्स पर डायरेक्ट क्रैकडाउन की तैयारी है। लेकिन इसी बीच पंजाबी स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए एक नया चैलेंज सामने आया है। कनाडा के कई प्रोविंसेस ने फूड सेक्टर और सर्विस सेक्टर जॉब्स को पीआर प्रायोरिटी लिस्ट से हटा दिया है। इसका सीधा इम्पैक्ट उन इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स पर जाएगा जो सबवे, टिम हॉर्टन्स या गैस स्टेशंस, ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स या रिटेल शॉप में काम करते हैं। पहले फूड सर्विस सुपरवाइजर, रिटेल मैनेजर और सिमिलर जॉब्स के थ्रू स्टूडेंट्स पीआर पॉइंट्स कलेक्ट कर लेते थे, लेकिन अब कनाडा गवर्नमेंट का कहना है कि इन सेक्टर्स में ऑलरेडी इनफ लेबर अवेलेबल है। इसी वजह से अब हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, सोशल वर्क और STEM फील्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। यानी अगर कोई स्टूडेंट अब सिर्फ फूड या रिटेल जॉब के थ्रू पीआर लेने की प्लानिंग कर रहा है तो उसके लिए प्रोसेस पहले से काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। सबसे ज़्यादा असर पंजाबी यूथ पर पड़ रहा है क्योंकि कनाडा में फूड और सर्विस इंडस्ट्री में काफ़ी पंजाबी स्टूडेंट्स और वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई प्रोविंसेस ने ऑलरेडी पीआर फाइल्स रिजेक्ट करनी शुरू कर दी है। नोवा स्कॉटिया और हैलिफैक्स में तो कुछ पंजाबी स्टूडेंट्स और वर्कर्स गुरुद्वारा साहिब के बाहर प्रोटेस्ट करने बैठ गए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पीआर एप्लीकेशन तब फाइल की थी जब पुराने रूल्स लागू थे, लेकिन अब पॉलिसी चेंज होने के बाद उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा रही है। कई स्टूडेंट्स का वर्क परमिट और वीज़ा भी एक्सपायर होने वाला है। इसी वजह से अनसर्टेनिटी और स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स को अब कोर्स सिलेक्शन और करियर प्लानिंग पहले से ज़्यादा केयरफुल करनी होगी। सिर्फ अब्रॉड जाने का सपना देखना काफ़ी नहीं होगा। अब डिमांड बेस्ड सेक्टर चूज करना होगा और जेन्युइन कंसल्टेंट्स के थ्रू प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी हो गया है। फिलहाल कनाडा गवर्नमेंट का फोकस इमिग्रेशन फ्रॉड रोकना और लेबर मार्केट को बैलेंस करने पे है, लेकिन नए रूल्स ने हजारों इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए फ्यूचर को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।